हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। हम लोग कुछ जो क्लासेस थी पिछली, हम लोग इंग्लिश जो स्पीकिंग क्लासेस हैं या इंग्लिश जो सीरीज़ है हमारी, ये इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ को हम लोगों ने कुछ ट्रांसलेशंस किए थे। हिंदी से इंग्लिश में हम लोगों ने अनुवाद किया था, उसको ट्रांसलेट किया था पिछली क्लासेस में। हम वही सेंटेंसेस को कुछ और आगे सेंटेंसेस को फर्दर हम लोग लेंगे और उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे अगर हिंदी में कोई सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, हिंदी में मैं अगर बोलूँ कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई एम कमिंग राइट नाउ और जस्ट कमिंग। मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग राइट नाउ और जस्ट कमिंग। फिर अगर कोई हिंदी में सेंटेंस हम लेते हैं कि बहुत अच्छा, हिंदी में अगर कुछ हम बोले भाई बहुत अच्छा, तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी वेल, वेरी गुड। इसी तरह से अगर कोई हम हिंदी में सेंटेंस लेते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, अगर इंग्लिश में अगर हिंदी में हम बोलें कि भाई अच्छी बात है, तो हम उसको बोल सकते हैं फाइन, इट्स अ गुड थिंग। हिंदी में अगर मैंने बोला कि भाई अच्छी बात है, तो फाइन इंग्लिश में इट्स अ गुड थिंग। फिर इसी तरह से हम इंग्लिश हिंदी में कोई और सेंटेंस लेते हैं कि जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। हिंदी में जैसे मैंने बोला जैसे आपकी मर्जी, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं एज यू प्लीज, एज यू लाइक, एज यू विश। जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू विश। ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हम सेंटेंस लेते हैं हिंदी में कि और कुछ, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं एनीथिंग एल्स। हिंदी में अगर जैसे मैंने बोला और कुछ, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स। अब अगर हम हिंदी में बोलें बस करो, जैसे कहते नहीं भाई बस करो, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं दैट्स इनफ। बस करो, दैट्स इनफ। ठीक है। फिर इसी तरह से कुछ और अगर हम सेंटेंस लेते हैं कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद, अगर हम हिंदी में बोले इस सम्मान के लिए धन्यवाद, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू फॉर दिस ऑनर। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं थैंक यू फॉर दिस ऑनर। उसी तरह से हम अगर हिंदी में बोले अच्छा, जैसे कई बार बोलते नहीं भाई अच्छा, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं ओके। अच्छा को हम कह सकते हैं इंग्लिश में ओके। तो अगर हम हिंदी में जैसे इसी तरह से कोई एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट, है ना। कहते नहीं भाई क्यों नहीं, तो इंग्लिश में कह सकते हैं वाई नॉट, है ना। फिर अगर हिंदी में हम बोलते हैं ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहते हैं भाई अपना ध्यान रखना, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं हम लोग टेक केयर। ध्यान रखना, टेक केयर। फिर अगर हिंदी में कुछ हम बोलें कि थोड़ा सा भी नहीं, कभी हम बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा भी नहीं, तो इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं नॉट अ बिट, नॉट अ लिटिल बिट, नॉट इवन अ लिटिल बिट, नॉट इवन अ बिट, है ना। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, नॉट अ लिटिल बिट, नॉट इवन अ बिट। कई तरह से इसको बोल सकते हैं, है ना। फिर उसी बात पे अगर हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हाँ ज़रूर, अक्सर बोलते हैं ना हाँ भाई ज़रूर, तो इसको हम कह सकते हैं यस श्योर, यस बाय ऑल मीन्स। इंग्लिश में बोलेंगे यस श्योर, यस बाय ऑल मीन्स, है ना। फिर हिंदी में अगर हम बोलें कि बहुत है, अगर हिंदी में कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई बहुत है, हिंदी में अगर अक्सर कोई सेंटेंस बोले भाई बहुत है, तो इसको बोलेंगे दिस इज टू मच। कहते नहीं भाई बहुत है ये, तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिंपली भाई दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, है ना। फिर उसके बाद हम अगर बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं हाँ सर, क्लास में भी अक्सर आते हैं तो हम बोलते हैं हाँ सर, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं यस सर, यस सर, है ना। फिर हिंदी में अगर बोले नहीं, कभी नहीं, हिंदी में कभी कभी हम बोलते हैं कुछ भी ऐसे सेंटेंस है जिसमें बोलते हैं भाई नहीं, कभी नहीं, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं नो नेवर, नो नेवर, नो नॉट एट ऑल, है ना। नहीं, कभी नहीं, नो नेवर, नो नॉट एट ऑल। ठीक है। फिर अगर हिंदी में बोले में कि हम बोले और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, हिंदी में अगर बोले हम और कुछ नहीं, तो इसका मतलब हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो बोलेंगे नथिंग एल्स। हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं ना भाई और कुछ नहीं, तो उसको इंग्लिश में कह सकते हैं नथिंग एल्स। ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम हिंदी में बोलें कोई बात नहीं, अक्सर हम बोलते हैं ना भाई कोई बात नहीं, तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि नेवर माइंड, डजंट मैटर। हिंदी में अक्सर बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, है ना, रहने दो भाई कोई बात नहीं, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं भाई नेवर माइंड, डजंट मैटर। फिर हिंदी में अगर हम बोलें कोई ख़ास बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं नथिंग स्पेशल। हिंदी में अगर हम बोलें कि भाई कोई ख़ास बात नहीं, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल। फिर अगर हिंदी में बोलें आइए, अक्सर बोलते हैं नहीं भाई आइए, है ना, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं वेलकम, आइए वेलकम। फिर हिंदी में अगर हम कोई सेंटेंस देते हैं, कहते हैं भाई भरोसा रखो, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, रेस्ट अश्योर्ड, है ना। हिंदी में अगर कुछ बोले कि भरोसा रखो, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं कि हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है। फिर अगर हम हिंदी में बोले अच्छा भाई हम चलते हैं, है ना, अच्छा चलते हैं, तो हम कह सकते हैं गुड बाय। और अगर हम बोले कि भाई आपको भी विदा, तो हम कह सकते हैं बाय बाय। अब ये गुड बाय और बाय बाय में देखिए डिफरेंस ये है कि गुड बाय जो है वो हम बहुत फॉर्मली और ओकेजनली यूज़ करते हैं, यानी कि जिनसे हम ओकेजनली मिलते हैं। किसी से अगर हम आज मिले और फिर हम ये मुझे पता नहीं है कि मैं उनसे कभी मिल पाऊँगा या नहीं मिलूँगा या कब मिलूँगा, तो हम उसको नॉर्मली उस सेंटेंस में गुड बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम जो है वो बात कर रहे हैं, तो उनको अगर हम कहते हैं, तो हम ये कहते हैं भाई बाय बाय, क्योंकि वो उनसे हम बार बार मिलते हैं और इनफॉर्मल वे है ये एक टॉकिंग का। जैसे इसी तरह से जैसे प्लीज़ और काइंडली, प्लीज़ जो है वो एक इनफॉर्मल है, हम अपने दोस्तों के साथ जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, या प्लीज़ ये काम कर लेना, प्लीज़ डू दिस। और अगर हम रिटन कम्युनिकेशन में जाएंगे, लिखित भाषा में, तो वहाँ पे हम काइंडली का प्रयोग करते हैं कि काइंडली पास दिस मैसेज, और काइंडली डू दिस, और काइंडली डू दैट। तो वहाँ पे एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे कि हम फॉर्मली उसको काइंडली को यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपका डोंट और डू नॉट, तो डोंट जो है वो एक इनफॉर्मल हो गया, और डू नॉट जो है वो फॉर्मल हो गया। तो ये आज कुछ हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस को और ट्रांसलेट करने की कोशिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो भाई प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।